हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कूल साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक जो आपके स्टार्ट किया हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ना रेगुलर कंटिन्यू चलेगा वही टॉपिक, साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग लास्ट क्लास तक व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, किन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है, व्हाट इज मेनार्की और व्हाट इज मेनापोज, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव एज, है ना, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हम लोग कुछ जनरल जो कंसेप्ट थे वो हम लोग लास्ट क्लास तक क्लियर करके आ चुके हैं। आगे बेटा मैंने आपको बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा ये 4 फेजेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज की हम लोग बेटा बात की है, और वे आपके फर्स्ट फेज कौन सी हैं? मेंसेस फेज या सीक्रेटरी फेज, मेंसेस फेज और सीक्रेटरी फेज। इसमें क्या होता है बेटा इस फेज के अंदर कि ये एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से लेकर और बेटा 3rd, 4th या 5th डे तक 4 से 5 दिन तक चलने वाली फेज है। इसमें जो मदर की फीमेल का जो बेटा वेजाइना वाला पार्ट होता है, फीमेल का जो वेजाइना वाला पार्ट है, उस वेजाइना वाले पार्ट से जो जर्म पोर होता है उससे ब्लड का सीक्रेशन होता है, और जो बेटा टोटल ब्लड इस फेज के अंदर सीक्रेट होता है वो होता है बेटा अप्रोक्सीमेटली 60 से लेकर 200 मिलीलीटर तक। 3 से 4-5 दिन में जो टोटल मदर के वेजाइना वाले पार्ट से ब्लड सीक्रेट होगा वो क्या है आपके 60 से 200 मिलीलीटर ब्लड। और एवरीडे लगभग हम लोग देखे होते हैं बेटा 20 से 30 ml ब्लड पर डे ब्लड सीक्रेट होता है। क्लियर? अब जो सीक्रेटेड ब्लड है बेटा, जो सीक्रेटेड ब्लड है उसके अंदर बेटा टिश्यूज पार्ट प्रेजेंट होते हैं, म्यूसिलेज प्रेजेंट होती हैं, और देखें तो सेल्स ऑफ एंड्रोमेट्रियम लेयर। यूट्रस पढ़ा था बेटा अपन लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो यूट्रस में मैंने आपको बताया था कि यूट्रस के अंदर पेरीमेट्रियम, मीजोमेट्रियम और एंड्रोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मीजोमेट्रियम एंड एंड्रोमेट्रियम लेयर होती है। और इस एंड्रोमेट्रियम लेयर के साथ बेटा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो क्या होता है, जॉइन होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो बेटा जब हम लोग देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसके इस टाइम क्या होता है कि ये सेल सीक्रेट क्या होंगी बेटा, जो एंड्रोमेट्रियम लेयर की सेल है वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, और वो ब्रेक सेल उस ब्लड के अंदर वेजाइना वाले पार्ट के थ्रू क्या की जाती है, रिलीज की जाती है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बेटा हम लोग सेकंड फेज की बात करते हैं, और वो सेकंड फेज आप लोगों के बताई थी, वो कौन सी फेज है आप लोगों के? सेकंड फेज प्रोलिफेरेटिव फेज। सेकंड फेज इज द प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होगा बेटा कि ये आफ्टर ब्लड सीक्रेशन फेज होती है, कि ये 4th डे से 5th डे से स्टार्ट होती हैं, और बेटा ये आपके 13 डे तक चलती हैं। यानी अप्रॉक्सीमेटली यदि देखें तो 9 से 10 डेज के ड्यूरेशन की ये क्या है, फेज है। इस फेज के अंदर बेटा क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ग्राफियल फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, FSH हार्मोन होता है,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल है उनको ग्रोइंग करता है, फॉलिकल सेल को फॉर्मेशन के लिए इंड्यूस्ड करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है बनने के लिए, उसकी वजह से ओवरी के अंदर डिफरेंट टाइप की फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है ना, जिससे हम लोग देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल भी बनेंगे, है ना, ग्रेनुलोसा की सेल्स भी बनती हैं, जिनमें आपको बताया था थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना होता है बेटा। थीका इंटरना वाला जो पार्ट है उससे आपके थीका और थीका 2 टाइप के देखते हैं, एक होता है बेटा आपके थीका एक्सटर्ना और वन होता है बेटा आपके थीका इंटरना। तो जो थीका इंटरना वाला पार्ट है इसके द्वारा बेटा सीक्रेट द एस्ट्रोजन, ये बेटा है एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते बेटा थर्ड फेज की। तो वो थर्ड फेज है आपके बेटा ओव्यूलेटरी फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज के बाद बेटा ये मेस्ट्रुअल साइकिल के 14वें डे 14वें दिन केवल एक सिंगल डे के लिए एक दिन की ये फेज होती है। इस समय होता क्या है बेटा कि जो ओवरी है उस ओवरी से सेकेंडरी जो oocyte है वो ग्राफियन फॉलिकल को तोड़कर ब्रेक करके आउटसाइड रिलीज होता है। तो उस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं ओवुलेशन, यानी द रिलीजिंग प्रोसेस ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज नाउन एज ओवुलेशन। तो बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है बेटा, है ना, व्हाट इज ओवुलेशन, तो ये याद रखना है। और इस ओवुलेशन की प्रोसेस को बेटा रेगुलेट या इंड्यूस्ड करने वाला हार्मोन LH हार्मोन है। ओवुलेटरी फेज के अंदर LH हार्मोन का यूज है। और LH हार्मोन की फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिलाइजिंग जो हार्मोन है, ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन की प्रोसेस को इंड्यूस्ड यानी रेगुलेट करता है। और ओवुलेशन के टाइम पे बेटा जो फीमेल होती है उन फीमेल का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने थर्ड फेज क्लियर की है। नेक्स्ट फोर्थ हम लोग डिस्कस करते हैं और वो है बेटा आप लोगों के ल्यूटियल फेज। ये फेज बेटा क्या होती है, आफ्टर 14 डे यानी 15वें दिन से लेकर और आप लोगों के 28 डे तक यानी अप्रोक्सीमेटली 13 डे तक 13 दिन तक चलने वाली सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। इस फेज में होता क्या है बेटा, इसमें कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। द कार्पस ल्यूटियम फॉर्म इन दिस फेज, सो इट इज नाउन एज द ल्यूटियल फेज। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। क्योंकि बेटा जो ओव्यूलेशन है उस ओव्यूलेशन की प्रोसेस के आफ्टर जो फॉलिकल सेल है उनके अंदर ब्लड बढ़ जाएगा, है ना, ग्रेनुलोसा की सेल है वो अपने साइज के अंदर इनलार्ज हो जाती हैं और उससे एक येलो कलर की स्ट्रक्चर बनती है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और कार्पस ल्यूटियम इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्लियर करा चुका हूँ, वही बात रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। इट इज नाउन एज द कार्पस ल्यूटियम और कार्पस ल्यूटियम इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। और इस ग्लैंड के थ्रू बेटा क्या होता है, एक आपके एस्ट्रोजन और एक आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, सीक्रेशन होता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो होती है, इम्प्लांटेशन का मीनिंग क्या है कि जो आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो का यूट्रस की एंड्रोमेट्रियम लेयर के साथ ज्वाइन होना, अटैच होना, तो उस अटैचमेंट की प्रोसेस को बेटा इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये इम्प्लांटेशन में क्या है, हेल्पफुल होता है। आगे हम लोग कह रहे बेटा कि यदि इफ जो ओव्यूलेशन के आफ्टर रिलीज हुआ जो ओवम है यदि वो बेटा फर्टाइल हो जाता है तो ये
आगे जो मेस्ट्रुअल साइकिल है वो टेम्परेली क्या हो जाता है, इसके बाद स्टॉप हो जाता है, वापस से फेस जो सीक्रेटरी फेस है वो नहीं आती है। इस फेस के बाद मेस्ट्रुअल साइकिल टेम्परेली रुक जाएगा। इफ यदि ओव्यूलेशन के आफ्टर रिलीज ओवम डज नॉट फर्टाइल, वो फर्टाइल नहीं होता है, तो उसके आफ्टर क्या होगा बेटा, ये जो साइकिल है रिपीट होता रहेगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फीमेल लेडीज के अंदर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के आफ्टर ये मेस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। हार्मोनल कंट्रोलेशन भी आपको याद रखना है। बाकी हम लोग इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।